हेलो फ्रेंड्स, फॉर एवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सब लोग शीतल को चूड़ियाँ पहनने के लिए ज़िद करने लगते हैं और उसकी चाची, बुआ, मामी वगैरह सब उसे पकड़ के चूड़ी वाले के पास लेके आते हैं, चूड़ी वाली के पास लेके आते हैं और उसे कहते हैं कि चूड़ी पहनो। वो कहती है, अरे मैं चूड़ी नहीं पहन सकती भाई, मैं चूड़ी पहन के क्या करूँगी, मुझे नहीं पहननी चूड़ी वूड़ी। तो उसकी मम्मी कहती हैं और नीलू की कि पहन लो। इधर नीलू भी उसे तंग करती है, पहन लो पहन लो। तो शीतल कहती है कि ओफो मम्मी आप बताओ, मेरे चूड़ी पहनने का कोई फ़ायदा है? 2 दिन बाद ग्राउंड में जाना है, मुझे कबड्डी की प्रैक्टिस करनी है, गेम खेलने हैं, सारी टूट जाएंगी, क्या फ़ायदा है फिर पहन के? आप ही बताओ ना। मुझे नहीं पहननी। और ये कह के वो अपना हाथ छुड़वाती है उनसे और किसी तरह अपनी जान बचाती है चूड़ियाँ पहनने से और वहाँ से निकल जाती है। नीलू उसे देख के हंसने लगती है। शीतल उसकी तरफ इशारा करके जाती है, तो मैं बाद में देखती हूँ। चूड़ियाँ पहनते पहनते शाम हो गई थी। मेहंदी लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। जहाँ देखो वहीं सब बैठी मेहंदी लगवा रही थी और इधर शीतल की काम करते करते रेल बनी हुई थी। उसे छोड़कर बाकी सब या तो मेहंदी लगवा रहे थे या लगा रहे थे। रात में नाच गाना शुरू हुआ, सबने धमाल मचाया, खासकर भाभियों और लड़कियों ने। शीतल ने डांस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 12-1 बजे तक सब थक कर चूर हो चुके थे। शीतल की मम्मी ने सबको नाच गाना बंद करके सोने के लिए कहा और ज़बरदस्ती सबको सोने के लिए भेजने लगी। कहने लगे कि जाओ सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, अभी सब सोओगे नहीं तो सुबह कैसे उठोगे? हाँ, और सुबह 4 बजे जो सोकर नहीं उठेगा ना, उस पर पानी की बाल्टी पड़ेगी, मैं बता दे रही हूँ सबको। ये सुनते ही आखिरकार सब लोग सोने के लिए उठने लगे और सब सोने चले गए थे। शीतल के कमरे में पलंग साइड में खड़ा करके शादी का और खाने पीने का सामान रखा हुआ था। बाकी का सारा तामझाम था। बस आज ही की रात की बात थी। कल सुबह शादी और शाम तक विदाई के बाद, क्योंकि वहाँ पर दिन की शादी का रिवाज है। अब आजकल रात की शादियाँ होने लगी हैं शायद, लेकिन पहले दिन की ही शादी का रिवाज होता था। तो सुबह शादी और शाम तक विदाई होती, उसके बाद आसपास के सब रिश्तेदार चले ही जाएंगे। तो बाहर बैठक में नीचे फर्श पर बिस्तर बिछा दिए गए थे। शीतल नीलू पहले शीतल की मॉम के साथ सामान रखाते रहे। जब तक सोने के लिए गए तो वहाँ जगह ही नहीं थी। शीतल ने मम्मी के पास आकर पूछा कि मम्मी हम दोनों कहाँ सोएं, वहाँ बैठक में तो जगह ही नहीं है। शीतल की मम्मी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली यहीं आ जाओ तुम दोनों, मैं और शालू ही हैं यहाँ पर, तुम दोनों भी यहीं सो जाओ, 2-3 घंटे की बात है। तो शीतल थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली कि मम्मी एक बेड पर 4 लोग कैसे सोएंगे, और साइड में कपड़ों के पैकेट्स भी हैं, कहाँ जगह है यहाँ, बताओ आप। उस कमरे में भी शीतल के कपड़े, बैग, सारा सामान रखा हुआ था। फिर शीतल ने कहा कि मम्मी बाहर पंडाल लगा हुआ है, पापा ने चारपाई बिस्तर पे मंगवाए हैं, वहीं जाकर सो जाएं, खाली होंगे इतने सारे तो हैं। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, बाहर सभी आदमियों के सोने का इंतज़ाम है, वहाँ तुम दोनों लड़कियाँ सोती हुई अच्छी नहीं लगोगी, पागल हो, चुपचाप यहीं सो जाओ। शीतल ने फिर कुछ सोचा और बोली अच्छा एक काम करती हूँ, अंदर से फोल्डिंग लाकर आंगन में डाल लूँ, यहाँ तो सो सकते हैं। मम्मी कुछ देर उसे घूरती रही, फिर शालू ने कह दिया सोने दो ना इसे, जहाँ कह रही है। अरे तो ठंड होगी आंगन में, अरे तो कोई कंबल दे दो ना, इतनी भी ठंड नहीं है। शीतल ने कहा अब कहाँ जाऊँ तुम्हारे लिए कंबल ढूंढने, हाँ आप सो जाओ, मैं और नीलू निकाल लेंगे। कहकर शीतल ने नीलू का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले आई कि कहीं मम्मी अपना इरादा ना बदल दे। सारा दिन दोनों साथ थे। अब रात में भी शीतल नीलू एक
पल के शीतल नीलू को एक पल के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि आगे उन्हें मिलने के लिए संडे भी नहीं मिलने वाला था। तो वो इन 3-4 दिनों में सारी कमी पूरी कर लेना चाहती थी। दोनों ने आंगन में बिस्तर लगाया एक किनारे पर। कल यहाँ पर शालू की शादी की सभी रस्में होने वाली थी। बीच में वेदी बनी हुई थी। रात के मौसम में हल्की ठंड महसूस होने लगी थी। दिसंबर का महीना था। महाराष्ट्र में भी हल्की ठंड पड़ने लगती है। दोनों बिस्तर पर लेटे तो शीतल ने नीलू को कमर से पकड़कर अपने साथ सटा लिया और कसकर एक तरह से दबोच लिया। तो नीलू के मुंह से आवाज़ निकली तो शीतल ने उसे चुप करवाया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? इतनी ज़ोर से हाथ लगाती हो तो चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? इतनी छुई मुई मत बनो। दोपहर को तो बड़ी शिकारी बन रही थी। मैं कितने आसानी से शेर को काबू कर सकती हूँ। हाँ, अब क्या हुआ, करो शेर का शिकार, कहकर शीतल ने अपने होठ उसके गाल पर रख दिए। अब नीलू से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। शीतल के हाथों और होठों की स्पर्श ने उसे मदहोश कर दिया था। शरीर तो वैसे ही थक कर चूर था। सुनो, इधर मेरी तरफ मुड़ो, शीतल ने नीलू से कहा। नीलू ने उसकी तरफ करवट बदली, अपनी उनीदी आँखों को खोला और शीतल की आँखों में देखने लगी। आंगन में लगी लड़ियों की रोशनी और हल्की चांदनी रात की मिली-जुली रोशनी में आंगन नहाया हुआ था। दोनों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। नीलू कुछ पल शीतल को देखती रही, फिर एकाएक उसके होठ चूम लिए, फिर गाल, फिर गर्दन, 10-12 चुम्बन दे दिए। शीतल के हाथ उसकी टी-शर्ट के अंदर थे, जो टी-शर्ट शीतल की ही दी हुई थी। टी-शर्ट के नीचे उसके हाथ नीलू के नर्म गरम बदन को सहला रहे थे और जैसे ही शीतल के हाथ ने नीलू के जिस्म के ऊपरी खास हिस्से को छुआ तो नीलू के मुंह से सिसकारी फूट पड़ी। आवाज़ तेज ना निकले इसलिए शीतल ने उसे टोका। नीलू, ज़रा धीरे यार, कोई सुन लेगा। नीलू ने सिर्फ सुना, कहा कुछ भी नहीं। शीतल नीलू के ऊपर थी, उसने टी-शर्ट ऊपर कर दी थी। एक बार नीलू के जिस्म और उभारों को नीली पीली रोशनी में जी भर के देखा और फिर कंबल ओढ़कर अपने होठ उसके उभारों पर रख दिए। नीलू के मुंह से एक और आह निकली तो शीतल ने कहा, अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी इन आवाज़ों को सुनकर किसी की नींद खुल जाएगी और ऐसी तैसी हो जाएगी। नीलू ने झल्ला कर कहा कि मुझसे नहीं बंद होता, तुम ही बंद कर दो। मैं कैसे बंद करूं? अभी मैं कहीं और बिजी हूँ। हाँ, कहते कहते शीतल हंस पड़ी थी अपनी कही हुई बात पर, साथ ही नीलू भी। शीतल ने नीलू की हंसी बंद करने के लिए अपने होठ उसके होठों पर रख दिए थे, फिर गर्दन को छूमते हुए दोबारा अपने फेवरेट जगह पर आ गई थी। नीलू ने अपने मुंह से निकलती आहों को रोकने के लिए अपने निचले होठ को दांतों में दबाया हुआ था। दोनों हाथों से शीतल का सर थाम रखा था, उंगलियां उसके बालों में थी, उसे कसकर भींचा हुआ था। शीतल के होठों ने ऊपर अपनी कार्रवाई पूरी कर ली तो नीचे उतरना शुरू किया। पेट, नाभि, कमर, तकरीबन 20 बार चूमा था। उसका मन नहीं भर रहा था, हालांकि दोनों थके हुए थे। नीलू के मुंह से ना चाहते हुए भी आहें निकल रही थी और कभी कभी शीतल का नाम। आखिरकार जब उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया तो उसने शीतल को रुकने के लिए कहा, पर जब 2-3 बार कहने पर भी शीतल रुकी नहीं तो उसने कसकर शीतल के बालों को खींचा। शीतल को दर्द हुआ, उसने भी प्रतिक्रिया में शायद या जानबूझकर दांत से नीलू की कमर में काट लिया।
और उसके हाथ नीलू के उभार पर थे तो उसे कसकर खींच लिया था। नीलू के मुंह से चीख निकलती तब तक एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया। नीलू ने भी शीतल के बालों पर जोर लगाया और उसे ऊपर की तरफ खींचा तो शीतल को ऊपर खिसक कर आना ही पड़ा। शीतल के मुंह से भी दर्द की आह निकली। छोड़ो, क्या कर रही हो यार, दर्द हो रहा है, शीतल ने कहा। तो नीलू बोली कि मुझे भी दर्द हुआ, तुमने जो किया उसका क्या। तो बाल क्यों खींचे, कब से कह रही हूँ रुक जाओ, सुनाई दे रहा था तुम्हें। अच्छा चलो अब बस करो, मैं थक गई हूँ, अब सोने दो। शीतल कुछ देर तक उसको देखती रही। उसको बच्चों की तरह ठुनकते हुए देखकर उसे अच्छा लग रहा था। वो उसे प्यार से देख रही थी और बीच बीच में उसके गालों होठों को हौले हौले चूम भी रही थी। फिर उसकी टी शर्ट ठीक करते हुए बोले ठीक है सो जाओ, और उसके ऊपर से हटकर साइड पर लेट गई। नीलू ने करवट ली और उसके सीने में मुँह छुपा लिया। नर्म कंबल, हल्की सर्दी और एक दूसरे के शरीर का एहसास प्रेमियों को बड़ी खुशकिस्मती से मिलती है। आवाज़ें सुनकर दोनों की आँख खुली। उन दोनों को ही आवाज़ें लगाई जा रही थी उठने के लिए। अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी, हल्का अंधेरा था। दोनों का ही उठने का मन नहीं था, पर उठना था। सब लोग आ जा रहे थे। शीतल की मम्मी ने लगातार उठने की रट लगाई हुई थी। शीतल उठो, नीलू उठो, तुम तो उठो, ये तो सुनती नहीं है, तुम तो उठो, काम करना है, कितने सारे काम पड़े हुए, उठो चलो। इधर शीतल का मन हो रहा था कि वो नीलू को अपनी बाहों में कसे और दोबारा सो जाए, पर कर नहीं सकती थी। सोने का टाइम नहीं था, सब लोग वहीं पर थे, सबके सामने उसे बाहों में ले भी नहीं सकती थी। दोनों किसी तरह उठे, बिस्तर हटाया, नहाए, नहाने धोने तैयार होने की सारी तैयारियां करने में कब 3-4 घंटे निकल गए पता नहीं चला। बाहर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो शीतल के पापा चाचा उसे ही आवाज़ लगाते। सभी लोग लगभग तैयार थे या तैयार हो रहे थे। शीतल लोअर टी शर्ट में घूम रही थी। उसकी मम्मी जब भी उसे टकराती उसे कहती तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, कब तैयार होगी। और इतना बोलकर कभी कुछ अंदर रख दो, कभी कुछ उसे हाथ में पकड़ा देती कि बाहर रख दो, कभी कोई काम बता देती और ये कहकर निकल जाती। अगली बार जब दोबारा उस पर नज़र पड़ती तो कहती कपड़े क्यों नहीं पहन रही हो, कहकर उसे फिर कुछ पकड़ा कर इधर उधर निकल जाती। शीतल ने सुबह से उठकर सिर्फ एक कप चाय पी थी। काम में उसे खाने का भी ध्यान नहीं था। अंदर से बाहर तक के दौड़ भाग के सारे काम उसी के ज़िम्मे थे। प्रिया भी काम में हाथ बटा रही थी, मगर उसे काम के प्रति ना तो जिम्मेदारी रहती ना ही दिलचस्पी। एक तरह से घर की बड़ी संतान होने के नाते शालू अपनी सारी जिम्मेदारी निभाती आई थी अब तक, और अब उसकी भी शादी हो रही थी। प्रिया से बस इतना होता था कि किसी ने काम कहा तो कर दिया, और ज़्यादातर वो वहाँ दिखाई नहीं देते थे कि जहाँ काम होता था। शीतल थोड़ी जिम्मेदारी लेती थी, उसमें प्रिया की तरह आलस नहीं था। प्रिया नाजुक मिजाज थी और शीतल स्पोर्ट्स में होने की वजह से आगे बढ़कर काम कर लेने और जिम्मेदारी का एहसास था। बाहर सारे काम निपट गए थे। बारात का इंतज़ार था। आने का समय 10-11 बजे का था। 10 बज चुके थे। शीतल घर में घुसी तो फिर उसकी मम्मी टकरा गई। उसे लोअर टी शर्ट में देखकर बोली अभी तक ऐसे ही घूम रही हो, ऐसे ही रहना, सबको पता चलना चाहिए तुम्हें शादी में पहनने के लिए कपड़े खरीद कर नहीं दिए गए हैं ना, और वैसे भी तुम्हारी यही पसंदीदा कपड़े हैं, यही पहनकर शादी निपटा लो तुम। शीतल को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में बोला तो क्या करूं, सबने दौड़ा दौड़ा कर हालत ख़राब कर रखी है, ये लाओ वो रखो, इसे दे दो, उसे वो कर दो, यहाँ से सामान उठा लो, वहाँ से उठा लो, पापा ने अलग चिल्लम चिल्ली लगा रखी है। बाहर 2 मिनट बाद आवाज़ लगा देता है शीतल फूल कहाँ है, पूजा का सामान कहाँ है, शीतल माचिस नहीं है, धूप नहीं है, शीतल अगरबत्ती कहाँ है। अंदर कब
कपड़े ही पहनने आती हूँ तो तुम भी काम बताकर निकल जाती हो और अब डांट रही हो। बताओ, अब कोई काम, एक भी काम करवा के दिखाओ। बताओ अब कोई एक भी काम। एक काम नहीं करूँगी। शीतल की चाची ने भी शीतल की साइड ली और उसे पकड़कर अंदर शालू के पास ले आई थी और प्रिया से कहा, तुम सुबह से तैयार हो रही हो, सच चुकी हो तो शीतल के भी कपड़े कहाँ रखे हैं, दो उसे और चलो सब लोग निकलो यहाँ से, यहाँ पर किसी का कोई काम नहीं है, बारात आने का टाइम हो गया है। कहकर उन्होंने सब लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। कमरे में शालू, प्रिया, शीतल, नीलू और चाची बचे थे और शालू की दो खास सहेलियाँ भी थीं। चाची ने प्रिया से शीतल के कपड़े निकाल कर बाहर आने को कहा और शालू की दोनों सहेलियों को शालू को अकेले छोड़कर कहीं भी जाने से मना किया। फिर शीतल को देखकर बोली, चलो फटाफट कपड़े पहनो और बाहर आओ। चलो नीलू बाहर चलें। कहकर बाहर आने लगी तो नीलू बोली, मैं अभी आती हूँ चाची, 2 मिनट। प्रिया ने कपड़े शीतल को दिए तो शीतल ने गुस्से की वजह से कपड़े नहीं पकड़े तो प्रिया ने साइड में रख दिया और बाहर चली गई, ये कहते हुए कि इसके तो ड्रामे और गुस्सा ही ख़त्म नहीं होता। और इधर शीतल गुस्से में बैठी हुई थी, वो कपड़ों की तरफ देख भी नहीं रही थी, अपना सर झुका के बैठी हुई थी। देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।